4-5 गांव पूरी तरह विस्थापित हो रहे हैं। इनके घर, संसार, खेत, सभी चीजें जा रही हैं। बस प्रशासन की तानाशाही देखो। प्रशासन एक तरफ हमसे कह रहा है हम आपको परियोजना संबंधित प्रमाणित दस्तावेज देंगे, दूसरी तरफ संवाद के रास्ते बंद करना मान, इसलिए गांव के बदले गांव बसाकर दिए जाएं उनको, और महिलाओं को विशेष पैकेज दिया जाए। खेती की जमीन, किसान लोग हैं इसलिए खेती की जमीन दी जाए। मढ़ैयन में सांकेतिक फांसी उग्र आंदोलन, 7 महीने बाद भी मुआवजे पर सुनवाई न होने से आदिवासी किसानों में आक्रोश। अजयगढ़ 23 मार्च 2026 पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मढ़ैयन में आज शहीद दिवस पर हजारों आदिवासी किसान और महिलाओं ने कैन बेतवा लिंक मझगांव, मध्यम रूंज एवं नेगुआ लघु सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापित होने के खिलाफ सांकेतिक फांसी का आंदोलन किया। 7 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद मुआवजे और पुनर्वास पर कोई सुनवाई न होने से लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद सहित शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पण से हुई। विभिन्न ग्रामों से आए प्रभावित लोगों ने परियोजनाओं का विरोध करते हुए मुआवजा और पुनर्वास की मांग की। समाज सेवी व किसान नेता अमित भटनागर ने संबोधित करते हुए प्रशासन की तानाशाही पर निशाना साधा। दरअसल मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना जो है, इस परियोजना के कारण यहाँ 4-5 गांव पूरी तरह विस्थापित हो रहे हैं। इनके घर, संसार, खेत, सभी चीजें जा रही हैं। बदले पे यहाँ पे भू अर्जन कानून 2013 लागू है, लेकिन इसमें कानून का पालन नहीं हो रहा। ना तो यहाँ ग्राम सभा हो रही है, ना इनको प्रारंभिक अधिसूचना दी गई है, ना यहाँ पर कानून की किसी भी धारा का पालन हुआ है, ना सर्वे हुआ है। यहाँ पर जो लोगों की जमीनें सिंचित हैं उसे असिंचित चढ़ा दिया गया। ये स्थिति खड़ी कर दी गई प्रशासन की तानाशाही और मनमानी के कारण कि लोग यहाँ, कई लोग सुसाइड कर चुके हैं, कई लोगों ने सुसाइड का प्रयास किया। यहाँ लोगों की खड़ी हुई जो फसल है, खेती है, वो खड़ी हुई फसल जो है पुलिस और प्रशासन की गुंडागिर्दी से जोत दी गई, जिससे कई लोग सदमे में हैं, कई लोगों के स्वास्थ्य खराब हो गए हैं। और यहाँ तक ये स्थिति आ गई है कि अब लोग यहाँ पर, आज हम लोग शहीद दिवस है, आज हम लोग यहाँ पर सांकेतिक फांसी लगाने को मजबूर हैं। और हम लोग यहाँ पर आकर खून से प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं। कई बार हम लोग प्रशासन से मांग कर चुके हैं। प्रशासन हमेशा लाठी चलाता है, हम लोगों को झूठे आश्वासन देता है, और हमेशा झूठ बोलना प्रशासन की एक आदत बन गई है। इसलिए अब हमारा विश्वास प्रशासन पे नहीं रहा। हम लोग संवाद करना चाहते हैं, हम लोग अपना दुख सुनाना चाहते हैं प्रशासन के पास, लेकिन प्रशासन की तानाशाही देखो। प्रशासन एक तरफ हमसे कह रहा है हम आपको परियोजना संबंधित प्रमाणित दस्तावेज देंगे, दूसरी तरफ संवाद के रास्ते बंद करना मान्य समझ रहे। अब लोकतांत्रिक समय में संवाद के सारे रास्ते प्रशासन बंद कर रहा है। प्रशासन पानी देना बंद कर रहा है, कागज देना बंद कर रहा है, और 163 लगाकर संवाद के जो हमारा संवैधानिक अधिकार है विरोध करना शांतिपूर्ण तरीके से, वो तक संविधान कलेक्टर द्वारा, प्रशासन द्वारा छीना जा रहा है। ये तानाशाही है। ऐसा अंग्रेजों ने भी कभी नहीं किया जो हमारा पन्ना जिले का प्रशासन और मध्य प्रदेश का प्रशासन कर रहा है। मंत्री जी चाहते हैं परियोजना की उच्च स्तरीय जांच हो, गांव के लोगों से उनके गांव नहीं छीने जाएं, यदि छीनने जा रहे हैं तो कानून का पालन सुनिश्चित किया जाए। यहाँ पर गांव, चूंकि ये आदिवासी गांव है, बुंदेलखंड में आदिवासी संस्कृति सीमित है, इसलिए गांव के बदले गांव बसाकर दिए जाएं उनको, और महिलाओं को विशेष पैकेज दिया जाए। खेती की जमीन, किसान लोग हैं इसलिए खेती की जमीन दी जाए। अगर इसके बाद भी प्रशासन नहीं सुनता तो आप क्या करेंगे? हमारे आंदोलन और तीव्र होते जाएंगे। हम लोग अपना अगर आत्म बलिदान भी करना पड़ा तो हजारों आदिवासी किसान तैयार हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। हम लोग अपना आत्म बलिदान भी करेंगे। उन्होंने कहा, आजादी से पहले अंग्रेजों ने भी ऐसी दमनकारी नीति नहीं अपनाई जितनी पन्ना कलेक्टर कर रहे हैं। परियोजना क्षेत्र के आसपास धारा 163 लगा दी गई है। भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास अधिकार अधिनियम 2013 के तहत 4 गुना मुआवजा, ग्राम सभा, जन सुनवाई और लोगों की सहमति से ही आगे बढ़ना चाहिए। कहाँ है आपकी ग्राम सभा? मनमानापन नहीं चलेगा।
ना टीआई साहब का चलेगा, ना एसपी साहब का चलेगा, ना किसी साहब का चलेगा। साहब तो वैसे ये बैठे हुए जनता है। कानून का पालन करना पड़ेगा। हम सब भी कानून का पालन करेंगे, लेकिन अगर मनमानी से चलना ही है देश को, मनमानी की आदत प्रशासन ने बहुत बेकार डाल दी है। एक दो सत्ता के नेताओं से सांठगांठ कर लेते हैं और फिर जो नेता कहता है, फिर ये पुलिस लोगों की खड़ी फसलें। कानून की धारा 38 स्पष्ट रूप से ये कहती है कि जब तक लोगों को पूरा पुनर्वास, उनकी जमीन का पैसा, उनके खेत का पैसा, उनके पुनर्वास का पैसा नहीं दे दिया जाता, उसके 6 महीने बाद ही कलेक्टर उस जमीन पे कब्जा ले सकता है। लोगों को मुआवजा मिला नहीं और फसल खोद दी है। कैसे हिम्मत हो पाई कलेक्टर की? कैसे हिम्मत हो पाई? और पुलिस वहां खड़े होके खेत खुदवा रही थी। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी हिम्मत में। आप लोग भी वीडियो बनवाना चाहे तो बनवा ले, नहीं तो हम लोग वीडियो दे देंगे। भेज देना अपने एसपी को, भेज देना अपने लोगों को। इस देश में वर्दी पहन के गुंडागिर्दी करना बंद करिए। यहाँ हम कार्यक्रम करने आए हैं, ये हमारा गांव है, यहाँ हमको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है कार्यक्रम करने के लिए। भटनागर ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वे चौकीदार हैं, तो जिला अधिकारी भी हमारे चौकीदार हैं। ये हमारे पूर्वजों द्वारा बसाए गांव है, इन्हें हमसे छीनना गलत है। नाम है भूमि अर्जन पुनर्वासन व्यवस्थापन उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013। जो ये कानून कहता है 4 गुना मुआवजा, ग्राम सभा, जन सुनवाई, लोगों की सहमति से उनको पुनर्वास करते हुए, बसाते हुए आगे चलना। क्या मजबूरी है कि ग्राम सभा नहीं की गई? ये इतने सारे लोग ये देश के मालिक हैं, इनकी सेवा के लिए हम नेता और आप सब इनके सेवक हैं। जो कलेक्टर बैठा हुआ मालिक नहीं है, इनका सेवक है, लोक सेवक आयोग से आया है। हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं। किसके चौकीदार हैं वो? जनता के ना, ट्रंप के तो नहीं, जनता के चौकीदार है ना। अगर प्रधानमंत्री जी चौकीदार हैं तो फिर मुख्यमंत्री जी चौकीदार हैं और सब हमारे चौकीदार हैं, है ना। सब जनता की सेवा के लिए आए हैं। पुलिस के में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है राष्ट्रभक्ति जन सेवा। कहीं ये नहीं लिखा कि अधिकारियों की सेवा या सत्ता दल के नेताओं की सेवा, जन सेवा। इसलिए हम कहते हैं जय जवान जय किसान। जवान का मतलब सिर्फ सीमा पे लड़ रहे हमारे फौजी भाई नहीं, जो हमारे इस देश की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे ये पुलिस वाले भाई भी, ये भी जवान हैं। जय जवान और जय। 5 दिनों में कागज देने का आश्वासन दिया, लेकिन धारा 144 लगा दी गई। कलेक्टर साहब से निवेदन है कि जमीनी हकीकत देखें। आंदोलन के दौरान कई महिलाओं ने सांकेतिक फांसी लगाकर विरोध जताया और अपने खून से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी न हुई तो उग्र प्रदर्शन को बाध्य होंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अकरम खान, आप मेरे साथ देख रहे हैं दबंग भारत न्यूज। अगर चैनल अच्छा लगे और अगर आप सच्ची पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, एक कमेंट करके जरूर जाएं। जय हिंद, जय भारत।